आमच्या रयत राज्य न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। बातमीला शेअर करा, लाईक करा। कोरोनाच्या उद्रेकामुळे महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांची अचानक मध्यरात्री मालेगावी भेट। रयत राज्य न्यूज सोबत काय केले आरोग्य मंत्र्यांनी आवाहन, बघा फक्त रयत राज्य न्यूजवर। आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांनी सांगितले की 100% पैकी 1-2% मुस्लिम तर बाकी सर्व हिंदू कोरोना पॉझिटिव्ह का आहे, याचे कारण काय, बघा फक्त रयत राज्य न्यूजवर। मालेगाव कोरोनाच्या उद्रेकामुळे महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी धुळे येथील दौऱ्यावरून मध्यरात्री अचानक मालेगावातील सामान्य रुग्णालयाला भेट देऊन सर्व स्थितीची पाहणी केली। त्यांच्यासोबत मालेगाव पूर्वचे आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल हे असून वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर डांगे, डॉक्टर महाले हे उपस्थित होते। यावेळी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी रयत राज्य न्यूज सोबत बोलताना मालेगावातील जनतेला आवाहन केले। सर मराठीत एक मालेगावच्या जनतेला एक आव्हान काय केलं सर मराठीत? सर मराठीत। अच्छा मराठी। माझ्या मालेगावच्या सर्व जनता जनार्दनाला एकच विनंती आहे की मी जे केसेस पाहतोय, तुम्हाला थोडं सुद्धा जर लक्षण दिसलं तर 1 सेकंद विरोध न करता, 1 मिनिट त्याला विलंब न करता त्वरेने तुम्ही टेस्टिंग करा आणि टेस्टिंग करून पॉझिटिव्ह असाल तर लगेचच्या लगेच तुम्ही ट्रीटमेंट घ्या। हे उशीर 4-5 दिवस उशीर केला तर मी आता सिव्हिल हॉस्पिटल मालेगावच्या समोरून बोलतोय। मी तुम्हाला सांगतो हे मी पाहतोय की ज्यांना ज्यांना ऑक्सिजन चालू आहे, ज्यांना ज्यांना व्हेंटिलेटर लागले, सगळे जणांनी 5-5, 7-7 दिवस उशीर केलेला आहे म्हणूनच व्हेंटिलेटरवर आहे। आणि त्यामुळं मला एवढंच कळतं, सगळे डॉक्टर्स इथं माझ्या आजूबाजूला उपस्थित आहेत, ते सगळे आमचे डॉक्टर्स यांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं खरं म्हणलं तर ट्रीटमेंट दिलेली आहे। खूप म्हणजे 24 पैकी 24 स्कोर असलेल्या रुग्णांना HRCTच्या दुरुस्त केलेलं आहे। त्यामुळे सगळ्यांचं एक मत आहे की बाबा कुठल्याही परिस्थितीत लवकर निदान करा आणि दुसरी गोष्ट वॅक्सिनेशन करा। वॅक्सिनेशनमध्ये अजिबात विलंब करू नका। 2च सल्ले राहतील, लवकर अंगावर दुखणं काढू नका, तो सल्ला एक माना, आणि दुसरा वॅक्सिनेशन 45 वर्षाच्या वरच्या लोकांनी करून घ्या, हा दुसरा सल्ला आहे। 2 सल्ले माना, मला वाटत नाही की कोरोनाला घाबरण्याचं काही कारण आहे। थँक्यू सर, थँक्यू। तसेच मालेगाव पूर्वचे आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांनीही रयत राज्य न्यूज से बोलताना सांगितले की हेल्थ मिनिस्टर की अचानक आमद हुई। उन्होंने ऐसा बताया कि धुलिये के दौरे पर थे, वहाँ से कुसुम्बा गए थे और उनको नासिक हो करके बम्बई जाना है। तो कुसुम्बा से नासिक जाने के लिए उनको मालेगांव आना था। मालेगांव आए बगैर वो नासिक नहीं जा सकते थे। उनका फ़ोन आया तो उनसे मैंने कहा कि साहब 1-2 मिनट के लिए आप मालेगांव सिविल हॉस्पिटल और सहारा का विज़िट कर लेते। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं खड़े खड़े देख लेता हूँ। यहाँ पर वो आए। आने के बाद सबसे बड़ा मसला जो ऑक्सीजन सिलेंडर का था, उन्होंने ये आदेश दिया है कि 20 KL का ऐसे 2-3 जगहों पर जो है लिक्विड ऑक्सीजन का इंतज़ाम करवा के दे रहे हैं। अभी उन्होंने जहाँ जहाँ जो अथॉरिटी है इस लाइन से उनको फ़ोन करके बात कही है, कलेक्टर को बात कही है, चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने बात की, और उसी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मसाइल हैं कि आज यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में 200 बेड हैं, 100 कोविड के लिए और 100 नॉन कोविड के लिए। तो कोविड के जो 100 बेड हैं वो फुल हैं। सहारा हॉस्पिटल जो कॉरपोरेशन देख रही है वो भी फुल है। उसके बाद बहुत सारे मरीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर है, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन सिलेंडर जो लोग फराहम किया करते थे, उन लोगों को नासिक से या धुलिये से, औरंगाबाद से उनके सिलेंडर फिल होकर के नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह से आज जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल बनी हुई है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर कोविड के मरीज़ हैं जो वेंटी पर और इसी तरह ऑक्सीजन पर है, और उनके पास सिलेंडर ख़त्म हो रहा है, 1-2 सिलेंडर बाकी है। अगर उनको रात के अंदर इमरजेंसी सिलेंडर नहीं मिला तो जो पेशेंट ऑक्सीजन पर है वो ऑफ हो सकते हैं, ऐसा डर है। ये बात तो डॉक्टरों ने मुझसे बताई थी और उन डॉक्टरों को मैंने यहाँ पर बुलाया, वो लोग भी आए और हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब से उन्होंने ये बात कही, और इस सिलसिले में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कोपरनिस से भी बात की और हमारे यहाँ जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डांगे साहब है उनसे भी बात की।
और किसी न किसी सूरत के अंदर उनको इंतज़ाम करके देना चाहिए। इसके अलावा वो इस बात से ये जानना चाहते थे कि मालेगांव में नदी के इस पार उस पार का जो फ़र्क है, अभी सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने देखा कि सिविल हॉस्पिटल में से 100 में से 1-2 मरीज मुसलमान हैं, बाकी सब हमारे हिंदू भाई हैं। तो वो ये जानना चाहते थे कि कारण क्या है, क्या वजह है कि मुसलमान मरीज नहीं है और हमारे जो है बिरादरान वतन हिंदू भाई जो है मरीजों की तादाद ज़्यादा है और तमाम हॉस्पिटल में ऐसा ही है। उन्होंने इस बात को महसूस किया, धुलिये में भी उन्होंने इस बात को महसूस किया, तो उन्होंने इस बात को पूछा है। अब जाहिर बात है कि कारण क्या है वो तो कोई एकदम कॉन्क्रीट बता नहीं सकता, लेकिन इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि इम्यूनिटी पावर अच्छा होने की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट उन्होंने ये की है कि कारपोरेशन को वैक्सीन उन्होंने फराहम किया है, लेकिन कारपोरेशन की तरफ से वैक्सीन दिया जाएगा ऐसा कोई ऐलान अभी तक मालेगांव में हुआ नहीं है। वो ये जानना चाहते थे कि मुसलमान लोग वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे। मैंने कहा साहब हमको बताया ही नहीं गया कि वैक्सीन दिया जा रहा है। तो उसी वक्त उन्होंने जो है डिप्टी कमिश्नर से बात की और कहा कि कल के कल जो है वैक्सीन लगाने का इंतज़ाम होना चाहिए। तो वैक्सीन लगाने के बारे में आपका क्या ख्याल है, लोगों ने लगानी चाहिए? वैक्सीन लगाना चाहिए और इसलिए लगाना चाहिए कि जिन लोगों ने लगाया है उनका तजुर्बा ये है कि उनको इससे फ़ायदा है। नहीं तो वैक्सीन की कुछ अफवाहें भी चल रही थी, कुछ ये क्या है? अफवाहों की बात अफवाह के दर्जे में है, जब तक कोई कॉन्क्रीट बात नहीं आ जाती वहाँ तक अफवाहों पर हम लोग ध्यान नहीं दे सकते। अच्छा, एक फ़र्क वैसे ही दिखाई देता है कि ये साइड के पेशेंट यहाँ पे ज़्यादा आते हैं कोविड के, तो ये साइड में भी वैक्सीनेशन ज़्यादा हुआ है, जो वो साइड में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो मुस्लिम एरिया में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को वैक्सीन दिया ही नहीं गया है। कारपोरेशन के ऑफिसरान झूठ बोल रहे हैं। मैं वहाँ रेस्ट हाउस की मीटिंग में था और उनके झूठ बोलने की वजह से मैंने वॉकआउट किया था। आज भी हज सेंटर, हज हाउस बंद है, दिलावर हाल बंद है, मंसूरा बंद है, जीवन का अभी मुझे आज का पता नहीं है लेकिन कल तक जीवन भी बंद था। ये सिर्फ एक सहारा हॉस्पिटल कारपोरेशन चला रही है। हालात ऐसे हैं कि सहारा हॉस्पिटल को साल भर से किराया नहीं दिया गया, डॉक्टरों को 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। अब आप बताइए कि अगर आपको डॉक्टरों की ज़रूरत है और जो डॉक्टर आपके यहाँ सेवा कर रहे हैं आप उनको 4-4 महीनों से पगार नहीं दे रहे, तो कौन आपके यहाँ आकर के मुफ्त के अंदर परेशान होगा और अपनी जान जोखिम में डालेगा। आज भी कारपोरेशन के पास दवाएं नहीं हैं, इनके पास डॉक्टर नहीं है और ये सारे सेंटर सिवाय सहारा के बंद करके रखे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का हो, दीगर हॉस्पिटल का हो, वहाँ बेड नहीं मिल रहे हैं। मालेगांव चांदौड़ से लोग आ रहे हैं, नांदगांव से लोग आ रहे हैं, नामपुर से लोग आ रहे हैं, सटाना से लोग आ रहे हैं, दूसरे शहरों से आ करके यहाँ इलाज कर रहे हैं। जितने मरीज आ रहे हैं सब मालेगांव के शुमार हो रहे हैं और कारपोरेशन की तरफ से, सिविल हॉस्पिटल की तरफ से उनका इलाज हो रहा है। मालेगांव टैक्स देने वाले लोगों के लिए कारपोरेशन ने कोई इंतजाम नहीं किया है। हज हाउस बंद करके रखा है, दिलावर हाल बंद करके रखा है, जीवन हॉस्पिटल बंद करके रखा है। इस तरह अगर बंद करके रखेंगे और सिर्फ वो कागज़ के ऊपर व्यवहार बता करके अगर ये बिल निकालते हैं तो मालेगांव के साथ, लोगों के साथ बहुत घातक और बहुत गलत काम हो रहा है, ऐसा मेरा बोलना है। वो 10,000, 12,000, 15,000 रोज बोलते हुए ये भी गलत हो रहा है। एक दिन का 10-10 हज़ार रुपया, 15-15 हज़ार रुपया बिल कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं उसकी वजह से। सर इसके लोग कहाँ जाएंगे? सर इसके लिए महापालिका की तरफ से एक ऑडिटर हर एक हॉस्पिटल में निमना चाहिए था कि जो वो बिलिंग का वो सेक्शन कर के लोग काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। तो ऑडिटर फिर बिलिंग शासकीय दर से वो बिलिंग नहीं लिया जा रहा है खासगी दवाखाने से। करना चाहिए, कारपोरेशन के लोगों की जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं कर रहे हैं मुंह पर कंप्लेन करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।